नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस बाय प्रदीप सर। तो चलिए, मैं आप सभी के सामने फिर से एक नए वीडियो में और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 10th के चैप्टर 9 यानी एक्सरसाइज जो 9 है। आपका नाम है, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। हम लोग इससे पहले जो है चैप्टर में पढ़ लिए हैं 8वां चैप्टर 8.1 2 3 4 यानी 8 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। वो 8 चैप्टर का सीरीज जो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, अगर वो जो बच्चे नहीं देखे हो उसको ज़रूर देखें। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो कि 10th क्लास यानी जो भी लड़के एग्ज़ाम देंगे 10th क्लास के, उनके लिए बहुत ही ये मोस्टफुल यानी बहुत ही मतलब जानकारी वाला चैप्टर है ये। इस चैप्टर से आप लोगों को एकदम कन्फर्म है कि 5 नंबर के सवाल एकदम आता ही आता है इस केवल एक्सरसाइज 9 से। इसमें 16 क्वेश्चन है। इन 16 क्वेश्चन को बस लैंग्वेज दिया है भाषा को हम लोगों को समझना रहता है कि आखिर क्वेश्चन को पढ़कर कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग इसमें सीखेंगे बहुत ही आसानी से कि ये इस मतलब एक्सरसाइज को कितना अच्छा से हम लोग कर पाएंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज है आपके पास। सबसे पहले एक्सरसाइज का मैं नाम लिख रहा हूँ। एक्सरसाइज का नाम है प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज है आपको 9.9। ठीक है, मतलब चैप्टर का नाम है 9, एक्सरसाइज में एक ही चैप्टर है 9.1। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज आपका। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे क्या, पहले हम लोग बेसिक जानते हैं। आज हम लोग क्या जानेंगे, बेसिक। आखिर हम लोग को इसमें क्या चीज़ के बारे में पढ़ना है, बेसिक का नॉलेज हम लोग ले लेंगे। तो चलिए, इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ना रहता है त्रिभुज के बारे में, और भी कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के बारे में। अब समकोण त्रिभुज के बारे में तो पढ़ना है, लेकिन आखिर इसमें आखिर इसको पढ़ना क्यों जरूरी है। तो चलिए, इसको पढ़ने के लिए इसको हम लोग पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि देखिए, आप खुद सोचिए कि यहाँ से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। तो क्या आप एक बात बताइए, क्या कोई आदमी रस्सी से धरती पे जाकर और वहाँ का दूरी मापा होगा कि हाँ ये रस्सी है और वहाँ से हम जाते हैं। मान लीजिए 2 बिंदु है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। इस दोनों बिंदु का दूरी मापना होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको माप लेंगे कि हाँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतनी है। लेकिन अब एक आप अनुमान लगाइए कि आप धरती पर हैं और चंद्रमा की दूरी बता रहे हैं, तो कैसे बताए होंगे, कैसे बताइएगा कि आखिर चंद्रमा पे धरती से कोई रस्सी लेके तो जाएगा नहीं, उतना बड़ा रस्सी भी नहीं होगा और वायुमंडलीय दबाव इतना ना ज़्यादा है कि रस्सी जा भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए या सूर्य की दूरी और भी अन्य तारे ग्रह बहुत सारे हैं, सबका दूरी धरती से माप के बताया जा सकता है कि कितना दूरी कौन पे है। तो उसी मतलब ऐसे ही कुछ चीज़ों को जानने के लिए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं कि आपको 2 चीज़ मिलेगा इसमें। क्वेश्चन में 2 चीज़ देगा, एक देगा एंगल और एक देगा किसी उसका कोई ना कोई एक भुजा का माप, और तीसरा चीज़ आपसे पूछेगा। जैसे मान लीजिए एक कह देगा कि मान लीजिए इसी को मान लीजिए कि यह एक, मान लीजिए देखिए ये एक बिंदु है और ये एक बिंदु है, और इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी जो है कितना है, मान लीजिए 5 मीटर है। ठीक है, और इस बिंदु से मान लीजिए क्या हो गया, ये छत है, किसी का छत है या टावर है। इस टावर पे कोई आदमी है और इस आदमी को यहाँ पे खड़ा हुआ है, उस आदमी को देख रहा है। तो इस आदमी से इस आदमी की जो मतलब ये दूरी है, ये वाला दूरी, ये वाला कितना होगा। लेकिन आपको नीचे वाला दूरी मालूम है कि हाँ नीचे की दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी मालूम रहेगा। और देखिए, अब वो आदमी देख रहा है, तो देख रहा है आपको मतलब देख रहा है नीचे, तो नीचे देख रहा है ना, तो आपको नीचे जब देखेगा तो यहाँ पे आपके आंखों से भी कुछ ना कुछ कोण बनेगा और इसके आंखों से कुछ ना कुछ कोण बनेगा। यहाँ पे मान लीजिए कुछ ना कुछ कोण, जैसे मान लीजिए 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसमें आपको देखिए 2 चीज़ मिलेगा, एक दे देगा कोण और एक दे देगा क्या चीज़, आपको कोई ना कोई भुजा। और इसके माध्यम से आपको मान लीजिए अब इसमें इस त्रिभुज का नाम दे दिया, मान लीजिए A B C, और इस त्रिभुज में आपको ज्ञात करना है क्या चीज़, ये वाला भुजा यानी AC। कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम लोग अभी सीखेंगे इसको बहुत ही बढ़िया से। पहले इसमें कुछ लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले इसमें आएगा आपको ऊर्ध्वाधर कोण, ऊर्ध्वाधर रेखा आएगा, ऊर्ध्वाधर रेखा। उसके बाद आएगा एक क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। तो ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा क्या होता है, इसको आप लोग जानेंगे। ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ा, मान लीजिए ये वो जो मैं से ये लाइन जो किया हूँ ये क्या है, ऊर्ध्वाधर यानी खड़ा है। और क्षैतिज का मतलब क्या हो गया, ऐसे
ये जो मतलब ये वाला कंडीशन है, ये क्या है, क्षैतिज में है। तो देखिए ऊर्ध्वाधर मतलब बोलेगा कोई भी चीज़, तो ऊर्ध्वाधर का मतलब होगा जाएगा ये खड़ा, और क्षैतिज का मतलब क्या हो जाएगा, ई वाला। यानी ये वाला जो मतलब ई वाला जो जो मतलब समझिए रेखा, मतलब कोई लाइन ऐसे खड़ा है तो वो क्या होता है, ऊर्ध्वाधर। और क्षैतिज मतलब जो लाइन सोया हुआ है, एक तरह से लेटा हुआ है, वो क्या हो जाएगा, क्षैतिज। तो ये दोनों कंडीशन का आप लोग मतलब समझेंगे, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। ऐसे ये एक्सरसाइज जो है आप लोग 3 में या जब ग्राफ लोग आप लोग हम लोग बनाते हैं, तो इसमें बहुत बढ़िया से इसको जानते हैं कि ऊर्ध्वाधर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको, इस वाले को y कहते हैं, और क्षैतिज को क्या बोलते हैं, x, उसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। ये भी सारी चीज़ जानकारी भी हम लोग को मतलब पहले बहुत पहले जान भी चुके होंगे। अगर नहीं जानते हो तो बस इतना इस चैप्टर में ये जानिए कि ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या हो गया, खड़ा सीधा लाइन, और क्षैतिज का मतलब ये लेटा हुआ लाइन। ठीक है, बस इतना ही समझना है इसमें। अब फिर और एक चीज आएगा आपको, उन्नयन कोण, उन्नयन, और दूसरा आएगा अवनमन। ठीक है, तो उन्नयन और अवनमन का मतलब क्या होता है, देखिए देखने का तरीका दो होता है। अवनमन का मतलब होगा, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, छत पे है, ये छत, ये मान लीजिए आदमी है, ये दीवार हो गया, और यह टावर हो गया। इस टावर पे कोई आदमी मान लीजिए कोई खड़ा है, यहाँ पे कोई आदमी मान लीजिए इस टावर पे खड़ा है। ठीक है, और वह किसी आदमी को यहाँ से देख रहा है, नीचे किसी आदमी को यहाँ पे देख रहा है। तो ये आदमी जिस अपने छत से किसी को देख रहा है नीचे, तो नीचे कोई आदमी देखता है, तो ऊपर से कोई नीचे देखेगा, तो वो बनता है अवनमन कोण। नीचे से मतलब कोई आदमी, जैसे आप छत पर से किसी को नीचे देख रहे हैं, तो वहाँ आप लोग बनाएंगे अवनमन कोण। लेकिन जो नीचे वाला आदमी है, मान लीजिए यहाँ पे भी कोई आदमी है, ई वाला आदमी, ई वाला आदमी उस आदमी को देख रहा है, तो ये बना रहा है अवनमन, मतलब नहीं, ये बना रहा है उन्नयन। ये बनाएगा आपको उन्नयन कोण, और ये बनाएगा आपको अवनमन कोण। यानी अवनमन कोण जो है, देखिए अवनमन कोण यानी उन्नयन कोण कहाँ बनता है, नीचे नीचे, और अवनमन कोण कहाँ बनता है, ऊपर। ठीक है, यहाँ पे यानी उसके आंखों पे, यहाँ पे यानी ऊपर बनेगा उन्नयन, और नीचे बनेगा यहाँ पे, समझिए यहाँ पे बढ़िया से। देखिए मान लीजिए एक रेखा है, और ये मान लीजिए ये क्या है, कोई दीवार है या कोई छत है। इस छत पे कोई आदमी इस पे है, खड़ा हुआ है। यहाँ पे बालकोनी है, मान लीजिए इस बालकोनी से कोई आदमी जो है किसी को देख रहा है नीचे, तो नीचे देख रहा है। यहाँ पे कोई मान लीजिए कोई बखलुलिया है, चाहे कोई बखलुलवा खड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई खड़ा है, उसको वो देख रहा है। तो अब देखिए ये इसको देख रहा है, तो ये इसको देख रहा है, तो यहाँ से जब इसका आँख उसको देखा, तो उसके आँख के पास कौन सा कोण बना, अवनमन। ई मान लीजिए बखलुलिया उसको देख रही है, या बखलुलवा कोई भी हो सकती है या हो सकता है, तो ये उसको देख रहा है, तो ये बना रहा है कौन सा, उन्नयन कोण। ठीक है, तो देखिए ये मान लीजिए बखलुलवा है, आई मान लीजिए बखलुलिया देख रही है उसको, किसको, इस बखलुलवा को। तो इस बखलुलिया के मान लीजिए कोई लड़की है, लड़की देख रही है किसको, छत से नीचे किसी लड़के को, तो वो देख रही है, तो इसको देखी, तो कौन सा कोण बनाई अपने आंखों में, अवनमन कोण। लेकिन यहाँ पे ये जो कोण बनेगा, ये बनेगा उन्नयन कोण। ठीक है, तो ये हो गया अवनमन और उन्नयन। तो उन्नयन और अवनमन, बस इतना दिमाग में आप रखिएगा कि अवनमन का मतलब होगा कि नीचे से, देखिए अवनमन का मतलब होगा ऊपर से नीचे, और उन्नयन का मतलब हो गया नीचे से ऊपर। ठीक है, जैसे मैं मान लीजिए किसी चीज देख रहा हूँ, ऐसे ऊपर देख रहा हूँ, तो मेरे आंखों से ऊपर जो किसी चीज को देख रहा हूँ, तो वो बना रहा हूँ उन्नयन कोण। जैसे मैं नीचे देख रहा हूँ, तो नीचे मैं देख रहा हूँ, तो ये क्या बना रहा हूँ, अवनमन कोण। बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बस यही था इसका बेसिक जानकारी। अब इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन को करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बस ऐसे ही आएगा। मान लीजिए ये दो चीज आपको ढूंढना है क्वेश्चन पढ़कर, कि ये कोण और ये मतलब ये वाला एक भुजा दिया रहेगा, और तीसरा आपसे पूछेगा कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, यह आदमी देखिए यह आदमी जहाँ खड़ा है, वो जहाँ से खड़ा है, और ये जो दीवार है, मान लीजिए टावर या दीवार है, उसके बीच की दूरी है 5 मीटर। ठीक है, और वह जो आदमी है इस टावर पे कोई मान लीजिए इस टावर को देख रहा है, या टावर पे कोई आदमी उसको देख रहा है, तो उस टावर पे आदमी जो बैठा है उसको देख रहा है, तो उसके आंखों द्वारा कुछ ना कुछ कोण बन रहा होगा। मान लीजिए हम लोग दीवार पे ही चाहे छत पे देखते हैं, तो एक एंगल से देखते हैं, किसी न किसी को कोई ना कोई एंगल बनता है। ठीक है, तो उस एंगल को हम लोग अगर मालूम चल जाए कि किस एंगल से देख रहे हैं, तो उस एंगल के हिसाब से ई वाला, मान लीजिए ई वाला रेखा आपको निकल गया यहाँ पे, फिर इस एंगल के हिसाब से इसको हम लोग निकाल लेंगे कि ई कितना होगा। तो आप लोग इसको आप लोग जान लीजिए, मतलब क्या बोलते हैं, उन्नयन का मतलब लिख लीजिए। उन्नयन का मतलब हो जाएगा नीचे से
ऊपर। अवनमन का मतलब हो जाएगा ऊपर से नीचे, ठीक है। बस ये इतना कंडीशन आपको मालूम होगा तो इस एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन आपको आसानी से बनाना आ जाएगा। तो हम लोग चलिए देखते हैं और चीज़। अब इसी क्वेश्चन को हम एक बार आपको रफली करके दिखाते हैं, बाकी सब इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो है हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार करते हैं। मान लीजिए आपको ई वाला दूरी निकालना है कि ई जो है इसको देख रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, या देखिए इसमें दो चीज़ निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग इसी को निकालते हैं। तो इसको हम लोग जनरली आपको क्वेश्चन जो आएगा ना इस बुक में, तो आपको ज़्यादातर से मतलब देखिए एक चीज़ आपको याद रखना जरूर होगा इसमें कि जैसे आपने त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान याद रखा होगा, tan 0 sin 0, ये सब चीज़ें याद रखना होगा। आपको ये चीज़ याद नहीं होगा तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन कोई भी नहीं बनेगा। तो आप जो है 8 चैप्टर पढ़ने के बाद ही इस चैप्टर को आप पढ़ें। 8 चैप्टर अगर नहीं पढ़े हैं 8.2 तो इसको नहीं पढ़ें। 8 में 8.2 यानी जिसमें कि मान आपको याद रखना है कि sin 0 का मान 0 है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो मैंने इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, उसको आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। या मैं उसका डाटा लगा दे रहा हूँ कि मान का आप लोग उसको याद करें। देखिए इसमें इस क्वेश्चन में आपको जो है ना इस चैप्टर में बेसिकली आपको याद क्या रखना होगा, tan 30 का मान रखना याद रखना होगा। तो tan 30 मान याद हो जाएगा तो cot का भी, यानी tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। फिर tan 60 का, यानी tan 60 मान याद कर लीजिए, बस इतना ही। tan 60 तो tan अधिकांशतः मतलब यही आएगा tan 60 का। फिर साइन भी मतलब समझिए बेसिकली ज़्यादा तो tan और tan का ही यूज़ होगा। तो फिर tan 30 का मान क्या हो जाएगा 1/2 और साइन 60 का तो ये हो जाएगा √3/2। इस तरह से आपको जो है मतलब ये मान याद रखना होगा तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप लोगों को मान ये जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं कि हम इस क्वेश्चन में क्या क्या मतलब से बनाएंगे। तो ऐसे इस क्वेश्चन में तो हम लोग देखिए, अब देखिए थीटा के सामने ये क्या हो गया P हो गया कि नहीं हो गया, तो P और ये क्या हो जाएगा B। ऐसे P और B इसमें थीटा का कोई बहसबाजी नहीं है। ऐसे आप लोग बेसिकली पता है कि ये B होता है और ये क्या होता है H होता है। तो B और H किस क्वेश्चन मतलब किस में आता है बताइए, B और H जो है किस फार्मूला में आता है, तो cos का फार्मूला आपको पता है कि cos थीटा बराबर क्या होता है B/H, ठीक है। तो चलिए cos थीटा, तो cos तो वैसे ही रहेगा और थीटा का मान यहाँ पे क्या रखिएगा आप लोग 30 डिग्री, और बी के जगह पे आपके पास ये क्या है देखिए, तो बी मतलब यही है ना, तो बी के जगह पे समझिए BC बट्टा ई वाला क्या हो जाएगा AC। तो cos 30 का मान आप लोग मान रखेंगे, तो cos 30 का मान होता है √3/2। और देखिए और यहाँ पे BC बराबर क्या हो जाएगा 5, तो 5 आप ले लीजिएगा। AC नहीं दिया है तो AC को तो हम लोग को निकालना है, AC को ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। ऐसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और आपको क्लियर होगा। ये बेसिक है, बस बेसिक में हम लोग देख रहे हैं कि कैसे बन रहा है। अब एक बात काम कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ, तो हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा AC गुने √3, ठीक है, और बराबर ये क्या हो जाएगा 5 दूना 10। अब चलिए अब एक काम कीजिए, ये तो AC अपने जगह पर रहा, तो ये क्या हो जाएगा 10/√3। हाँ एक और चीज़ आप लोगों को इसमें इस क्वेश्चन में जो है हर का प्रमेयकरण आपको आना ही चाहिए, क्योंकि हमेशा इसमें जो है मतलब अधिकांशतः क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन बनेगा उसके लास्ट में उसको हर का प्रमेयकरण जरूर करना है। तो इसमें हर का प्रमेयकरण आपको जरूर आना ही आना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हर का प्रमेयकरण कीजिएगा यहाँ पे, तो √3/√3 है। तो देखिए जो हर का प्रमेयकरण में क्या करता है, जो चीज़ नीचे है वही चीज़ ऊपर नीचे लिख देते हैं, ठीक है। गुना करेंगे 10√3 और √3 क्या हो जाएगा फ्रेश 3 हो गया आपका यही मीटर आंसर, ठीक है। तो ये देखिए कितना आसानी से निकल गया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है। तो ये जो है रूट में कुछ वैल्यू आता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है, किसी किसी क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू चला आता है। तो ऐसे तो इसको भी हम लोग बना सकते हैं √3 का मान रख के। तो ये भी एक तरह से क्या हो ये तो मान लीजिए अनुपात में आया है, तो अनुपात में हम लोग नहीं लानेंगे आंसर, तो ये ठीक है, बस इतना पे आंसर हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन को कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये वीडियो भी 2-3 पार्टों में बनेगा। देख रहे हैं कि 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन को लगभग जो 2 से 3 पार्ट में जरूर जाएगा, क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को शॉर्ट करके ही
डालना बहुत बेहतरीन होता है। ऐसे अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट कोई क्लियर नहीं हो पाएगा तो आप इसमें जो है क्या कीजिएगा, आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th का। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे एक शिखर के साथ बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई यानी खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा क्या कह रहा है क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या दिया है, सर्कस। सर्कस आप लोग जानते हैं, सर्कस पहले के ज़माने में आता था, आज तो सर्कस का खेल ख़त्म हो गया है। सर्कस का एक कलाकार जो है लोगों का मनोरंजन करता था अपने मतलब देखिए सर्कस का खिलाड़ी क्या करता था, जो एक मामूली इंसान के अंदर कला नहीं होता है वो अपने अंदर उस कला को डेवलप करता था और लोगों का उससे इंटरटेनमेंट करता था। आज तो इंटरटेनमेंट का जरिया बहुत अलग अलग हो गया है, क्योंकि आज हम लोग जैसे जैसे अपने देश का कल्चर भूले वैसे वैसे वेस्टर्न कल्चर को मनोरंजन का साधन बनाते गए और हम लोग बहुत ही मतलब क्या बोले एक तरह से मेंटली डिप्रेशन में रह रहा है इस सारी चीज़ों को लेकर के। तो पहले ये चीज़ देखिए, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। यानी सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। तो सर्कस का एक कलाकार है जो एक 20 मीटर लंबी डोर, तो एक बात बताइए, सबसे पहले तो सारा काम होगा ज़मीन पे, तो ये हो गया ज़मीन। ज़मीन होगा तो एक क्या होगा, खंबा भी होगा या नहीं होगा। खंबा होगा तो खंबे से ना इस रस्सी को ऐसे बांधा गया होगा कि ये जो कलाकार है सर्कस वाला इस रस्सी पे चल सके, इस वाले। वैसे इसमें इसका चित्र दिया है इस क्वेश्चन का किताब में, लेकिन ये एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन दे देगा, चित्र नहीं देगा, आपको खुद से समझ कर उसको बनाना है। तो आप लोग इसको आराम से समझिएगा, बहुत बेहतरीन एक मतलब एक्सरसाइज है ये। तो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो ये देखो जो डोरी है ये वाला, ये क्या है, अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंबे के साथ, ये हो गया मान लीजिए खंबा, इस सीधे लंबे खंबे के शिखर से बांधा हुआ है। तो शिखर मतलब ऊपर का ऊंचाई, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई ये लाइन है तो इसका शिखर क्या होगा, ये ऊपर वाला, ठीक है। शिखर खाने वाला शिखर मत समझिएगा, ठीक है ना। शिखर से बांधा हुआ यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो। अब देखिए ये भूमि स्तर के साथ यहाँ पे बांध दिया गया है, तो भूमि के साथ ये कितना डिग्री का कोण बनाया है, 30 डिग्री का हो। तो खंबे की ऊंचाई मतलब मैंने अभी आपको कंसेप्ट भी क्लियर करवाया, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज है ABC, इस त्रिभुज का नाम हम लोग अपने मन से दे सकते हैं, ABC दीजिए, PQR दीजिए, कुछ भी दीजिए, इसका कोई बहस नहीं है, अपने मन से नाम हम लोग दे सकते हैं। खंबे की ऊंचाई मतलब ई हमको ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे दिया है। यानी जो रस्सी की क्या है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर, यानी लंबी डोर जो है रस्सी है इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 20 मीटर। हमसे पूछ क्या रहा है, ये खंबा का ऊंचाई। तो एक बात बताइए, समकोण त्रिभुज में अगर आप रिलेशन बैठाएंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ये क्या होता है, लंब, और ये क्या होता है, आधार। तो ये लंब है, तो लंब और लंब और कर्ण क्या का रिलेशन क्या होता है, लंब और कर्ण। यानी लंब मतलब होता है P यानी परपेंडिकुलर P/H, किसके साथ कर्ण इसका होता है, तो P और H आता है आपको साइन में और कॉसेक दोनों में आता है। तो आप जिससे मर्जी उससे बना सकते हैं, साइन से ही बना सकते हैं, कॉसेक के साथ ही बना सकते हैं। साइन से बनाना अच्छा रहेगा। तो हम लोग पहले तो मान लीजिए जो चीज़ पूछा है उसको मान लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, माना कि खंबे की ऊंचाई बराबर क्या मान लीजिए, H ही मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसको हम लोग क्या मान लिए, H। फिर अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम लोग किसको लेके चलना है, साइन के साथ। तो साइन थीटा बराबर लिखिएगा P/H। अब साइन की जगह पे साइन रहने दीजिएगा और थीटा का मान यहाँ पे कितना दिया है,
30, तो 30 डिग्री रख दीजिएगा। और पी मतलब देखिए थीटा के सामने ही ना पी है, तो पी का मतलब क्या होगा आपके ए बी, मतलब ए बी मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप लोग क्या कहेंगे ए बी, ठीक है। तो ए बी नहीं लिख के आप लिख दीजिए सबसे बढ़िया, पी क्या है आपके पास एच, और यानी ए सी कितना है आपके पास 20 मीटर है ना, तो आप यहाँ पे 20 लिख दीजिए, ठीक है। अब चलिए अगला कदम आप क्या कीजिएगा, साइन 30 डिग्री का मान आप रखिएगा। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है बताइए, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, यानी आपको मान याद रखना होगा, ठीक है, तभी बनेगा क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा h बट्टा आई क्या हो जाएगा, देखिए तो ये बट्टा में 10 वैसे ही हो जाएगा, नहीं 10 नहीं होगा 20 रहेगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, नहीं तो नीचे से नीचे भी आप लोग कटा सकते हैं। तो अगर नीचे से नीचे कटाने आ रहा होगा तो यहीं पे कटा दीजिए, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो नीचे से नीचे तो आप लोग को कटाना आना ही चाहिए, 10th क्लास के विद्यार्थी हैं। 2 दहिया क्या हो जाएगा, 2 दहिया के 20। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो एक, तो h में 1 से गुना हो जाएगा तो h, अब 20 में 1 से गुना होगा तो 10, 10 में 1 से गुना होगा तो 10 मीटर, ठीक है। आंसर आपके पास आ गया इसका आंसर भी, यानी साइन थीटा को हम लोग लेके बनाए इसको, तो मेरा आंसर यानी उसका खंबा का ऊंचाई जो है कितना आ गया 10 मीटर, यही आपका आंसर हो गया। नहीं तो इसमें कुछ आप थोड़ा सा और ऐड कर दीजिए, लिख दीजिए लास्ट में, अतः खंबे की ऊंचाई बराबर